हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो आज जो है कि विधायक साहब आ रहे हैं हमारे स्कूल में, कुलानी खाल। तो हम भी पहुँच गए यहाँ पे। तो अभी दिखाते हैं आपको अपनी स्कूल। तो ये है हमारी स्कूल। अब तो काफ़ी चेंज हो गई हमारे जाने के बाद, लेकिन विधायक जी आ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी अभी चलते हैं नीचे। तो ये रही हमारी प्यारी स्कूल। काफ़ी चेंज हो गई है अब तो। और आज पुराने दिन याद आ गए स्कूल में। अभी विदाई जी के आने में टाइम है, तब तक थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, अपनी स्कूल का भ्रमण करते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 सालों बाद जो है कि मैं अपनी स्कूल में आई हुई हूँ। और अभी जो है कि स्कूल के प्रांगण में इधर उधर टहल रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम दे रखा है। 11 बजे तक आएंगे विधायक जी। तब तक बैठे हुए इधर उधर, मतलब इधर उधर घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, स्कूल देख रही हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़ा मतलब अब डेवलप हो गई है स्कूल, थोड़ा इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बाकी अभी स्कूल का नज़ारा काफ़ी बढ़िया हो रखा है। मतलब पुराने दिन याद आ रहे हैं, अपने दोस्त, वो दिन, वो टाइम। कभी हम इधर घूमते रहते थे। यहाँ पे अखरोट का पेड़ रहता था, उसके नीचे बैठे रहते थे, अखरोट तोड़ते थे। और ये थी हमारी क्लासेस। और यहाँ नीचे है छोटा सा फील्ड, वहाँ हम बाड़ी खेलते थे जब 9th में थे हम। तो वो दिन सब घूम रहे हैं माइंड में। नीचे कैंटीन में जाके चाय पीना, क्लासे बंक करना, और बहुत कुछ। मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अगर दोस्त होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बाकी ये रही हमारी लाइब्रेरी। और ये हमारी 11th की क्लास थी, लेकिन अब क्लासेस चेंज हो गई है। और इधर जो है कि प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो रखी है। और हमारे गांव से भी पहुंचे हुए हैं भाभी जी लोग। बस अब इंतज़ार है विधायक जी के आने का, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तब तक मुझे लगता है कैंटीन भी नहीं है, देखते हैं। कैंटीन होगी तो चाय पी के आते हैं उधर से, अपने पुराने दिन और ताज़ा करते हैं। तो अभी आपको स्कूल दिखाते हैं। काफ़ी डेवलप हो गई है, मतलब मज़ा आ रहा है। यहाँ के दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। बाकी टीचर लोग भी मिल गए हैं। हमारे टाइम के तो 2-3 ही टीचर है इधर, लेकिन अभी भी याद जो है कि दिलों में बरकरार है हमारी। और ये रहे भाभी जी। और पूरी तैयारी हो रखी है। साथ ही जो है कि उधर काम भी चल रहा है, जिस वजह से उस साइड में, जिस वजह से यहाँ थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। हैं पहले अगर चाम 6 क्लास हमारे यू 9 की। और कल आप लोग कभी अगर मैं जाना यो वो छत चूनी है ना, टपना वाला खतरा है ना। है रूम इधर बहुत है। अब ये भी बना हुआ है नया। हमारे टाइम पर उन्हें फील्ड था छोटा। यू चाकी है अच्छा पहले। अच्छा तब बाद बनी। अच्छा हाँ। तो ये है स्कूल का प्रांगण। और इधर चल रहे हैं क्लासेस। ये मेरे फैन। नमस्ते नमस्ते। कौन सी क्लास है? 9th। ये तो एक भी पछड़ा से मेरा। नमस्ते, कहाँ का छो आप? अंग्रेज। अच्छा दिखा लो। ये 11 क्लास है। हेलो हेलो। ये वो क्या सौरभ। तो मुख्य अतिथि जी भी पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे जो है कि अभिभावकगण भी आ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय कर्मठ विधायक माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तेरी
भेजाए, दैनी भेजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी भेजाए। हिमाली अनार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दती हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। ज्ञान दे मति दे माँ सरस्वती दैनी भेजाए, दैनी भेजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी भेजाए। तेरी वीणा की चाह में छो, सच्चाई की राह में छो, सुन रे माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ी छड़ी, रंग विचार छोड़ी छड़ी, कर दिए विचार। ज्ञान दे मति दे माँ सरस्वती दैनी भेजाए, दैनी भेजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी भेजाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ माँ वीणा सजी एक हाथ माँ पोती। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ माँ वीणा सजी एक हाथ माँ पोती। डोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी भेजाए, दैनी भेजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी भेजाए। मन को अंधारों मिटाई, ज्ञान को दीपक जलाई, ज्ञान को दीपक। तेरी करुणा मैं विनती, मेरी धरिए लाज मैया मेरी धरिए लाज। ज्ञान दे मिल करिए माँ सरस्वती दैनी भेजाए, दैनी भेजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी भेजाए, दैनी भेजाए, दैनी भेजाए, दैनी भेजाए, दैनी भेजाए। ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, स्वागत है मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ग्राम प्रधान निकिता जी और मेरे साथ आए दीनबंधु जी और चौहान जी, सभी ग्रामवासी और छोटे भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बीच में मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि अभी मैंने एक अभियान चलाया है कि हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी धरोहर है, वह है हमारे बच्चे। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे गार्जियन हैं, उन गार्जियनों का भी टारगेट ये रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, अच्छे पढ़े लिखे हो जाएं, अच्छा माहौल उनको मिले। और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के लिए जितना अच्छा माहौल पहाड़ में है, इतना मैदानी क्षेत्र में नहीं है।
शोरगुल के बीच में हैं और कई चीज़ें विकृतियाँ भी साथ साथ आ जाती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे पहाड़ में मैं जब विद्यालयों में जाता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे, बहुत मेधावी बच्चे हैं। आपके बीच से मैं जब देखता हूँ कि अभी ओलंपिक में देखा मैंने, तो मेरे यहाँ की एक बच्ची है अंकिता ध्यानी, ओलंपिक में खेलना, वहाँ नाम, पहले तो हमारे यहाँ भारत के लोग बहुत गिने चुने लोग जाते हैं ओलंपिक में, और इसका मतलब ओलंपिक में जाने का मतलब कि भारत में वो सर्वश्रेष्ठ धाविका है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो इसलिए हमने इन उसी को आदर्श मानते हुए हमने ये समझा कि क्यों ना बच्चों पर ध्यान दिया जाए पहले। तो मैंने इसलिए कहा कि एक छोटा सा प्रयास हमने किया कि बच्चों के लिए ड्रेस, उनके लिए स्पोर्ट्स का सामान, क्योंकि यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है, पारिवारिक हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ मैदान बनना बड़ा मुश्किल है फुटबॉल का, हॉकी का। लेकिन वॉलीबॉल तो मैं समझता हूँ कि रिखणिखाल ब्लॉक का, हमारी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा आइडियल, एक आदर्श खेल है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बैडमिंटन, वॉलीबॉल और सब बच्चों के लिए ड्रेस, उनके लिए हमारी जो ट्रैक सूट होता है उनको देने का हमने काम किया। अभी मुझे निकिता बेटी ने बताया कि वो पब्लिक क्लाइंबिंग में बहुत अच्छा, उसका आगे बहुत अच्छा, तो मैं समझता हूँ, मैं तो ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी लड़की कोई बेटी मेरे समझ पहले 8-9 पढ़ बोल रहे हो, तो देखिए बड़ा अच्छी बात है कि गांव के लोगों ने ऐसा चयन किया। तो इससे लगता है कि लोगों का रुझान एक पॉजिटिव की तरफ है, मतलब धनात्मक सोच है। तो अभी मैं समझता हूँ कि मैंने अभी नित्या बेटी को कहा कि मैंने कहा तुझे जब मैंने क्लाइंबिंग में करती है तो एक कोशिश ये करो कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारा जो पृष्ठभूमि है, हमारी शारीरिक संरचना है, वो तो क्लाइंबिंग के लिए, पहाड़ में चढ़ने के लिए और भी बड़ी होंगी। कई बटान हम चढ़ हम लोग, हमारी सांस कम फूलती है, हमारी शरीर होगा कि भारत में हमारी जो देश की सीमा है, आईटीबीपी के जितने जवान हैं वो सब ज्यादातर पहाड़ के हैं। वो क्यों है? क्योंकि पहाड़ में चलने के लिए हम पहाड़ के लोगों को ही ज्यादा अच्छा रहता है। हमको मैदानी क्षेत्र से बजाय चाइना बॉर्डर पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारा एक तो ऑक्सीजन लेवल और उनसे बेहतर होता है, और दूसरा यह है कि हमको चढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है और ये पैदाइशी होती है। तो इसलिए मैंने अभी बेटी को कहा कि मैं दूंगा संसाधन, और इस ब्लॉक में भी एक स्थान ऐसा बनाओ जहां हम बच्चों को अपनी क्लाइंबिंग सिखा सकें। तो बेटी ने कहा कि मैं तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि आपके बीच में से भी कोई क्लाइंबिंग क्षेत्र में अच्छा निकलेगा। और सबसे बड़ी बात कि फोर्स के लिए जब आप फौज में जाओगे तो उसके लिए शरीर की ढांचा भी बहुत अच्छा चाहिए, शारीरिक बनावट भी चाहिए, शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तो वो आपका उससे माध्यम से होगा, खेल के माध्यम से होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि प्रत्येक विद्यालय को ट्रैक सूट और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये खेल का सामान हम दें, ताकि जो एक अच्छा परिवेश मिले। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप खेल में भी आगे बढ़ें, यह हमारी सोच है। तो विकास के काम तो बिजली है, पानी है, सड़क है, ये भी अति आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम बच्चों को तराशें कैसे, बच्चों को अच्छा माहौल कैसे दें। और मैं समझता हूं कि जो हमारे यहाँ का गुरुवंत परिवार है, जो हमारे गुरुजी लोग हैं, वो भी अच्छा मेहनत कर रहे होंगे बच्चों के ऊपर, जैसा लगता है मुझे की प्रस्तुति से। क्योंकि बल ज्यादा पता लग पूर्व बात नहीं पक्यों जी नहीं पक्यों पूर्व टीन पता चल जान की पच क्या की लगता है कि जो आपकी प्रस्तुति है, तो लगता है कि आप अच्छा परिवेश बच्चों को दे रहे हैं। इसके लिए मैं सबकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, और विश्वास करता हूं कि जो उसका आगे भी हम स्पोर्ट के सामने के लिए कहीं पे अच्छा माहौल है। मेरा प्रयास है, अभी प्राथमिक बच्चे जाते हैं हमारे गढ़देवा खेलने के लिए। जब 4-5 साल पहले जब मैं पहली बार विधायक बना, तो मेरे को वहाँ उद्घाटन में बुलाया। तो मैंने वहाँ पूछा कौन रिखणिखाल का है, कौन नैनी डांडा का, अपने क्षेत्र के लोगों को। तो किसी कहे मैं जूते ही नहीं चाहे, कहे मैं कपड़े ही नहीं चाहे। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। मैंने कहा अगली बार जब होगा तो बच्चे जो आएंगे, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर अपने ट्रैक सूट में रहेंगे, उनके लिए जूते रहेंगे। आज प्राथमिक बच्चे आपके यहाँ से भी गए होंगे, यहाँ से क्षेत्र से मैंने जितने बच्चे गए सबके लिए ट्रैक सूट। पिछली बार हमारे जितने आपके इंटर कॉलेज के बच्चे भी गए वो गए, उनके लिए कोटद्वार में होता है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी और उनके ट्रैक सूट के जूते की व्यवस्था भी हम करते हैं। तो मैंने कहा आपकी बार सारे विद्यालयों को आपकी बार ट्रैक सूट दिए जाएंगे। तो सबने ये एक प्रयास है कि बच्चे पढ़ने का काम तुम्हारा है, सुविधाएं देने का, साधन देने का काम हमारा। साधना आपने करनी है, साधन हमने देना है। तो मैं पुनः विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितने गार्जियन आए हैं, और मेरा हाथ जोड़ के सब गार्जियनों से निवेदन है कि विकास की बातें होती रहेंगी,
सड़क भी होगी, बिजली भी होगी, पानी भी होगी, लेकिन आप अपने बच्चों पे ध्यान जरूर दें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बच्चे जब कोटद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, देहरादून, काशीपुर जाते हैं, तो पता चलो लोगों से ज्यादा पहले बुए वापड़ दी, वहाँ बहुत ध्यान देते हैं। ये कहे जी कि मैं अभिभावक संघ की बैठक हुई है, तो मैं समझता हूँ तो बैठक में आप यहाँ भी अभिभावक संघ की अगर बैठक होती है तो सारे अभिभावकों को आना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। और जिस दिन आप आने लग जाओगे तो बच्चे भी ठीक ठाक हो जाएंगे और माँ गुरुजीधन भी हो जाएंगे कि यार अभिभावक आ रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान देना बच्चों को। अपने बच्चों के अपडेट लो, बच्चा कमजोर है, किस चीज़ में है, उसके लिए आप आए हुए बाद में तो गुरुजन भी प्रेरित होते हैं कि हाँ भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों का ध्यान है कि बच्चों पर कैसे ध्यान दें। अब हमने जो आगे हमने कोशिश की है, मैंने प्रयास किया है कि हम प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को तराशने का काम करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कराने का काम तो गुरुजन लोगों का है, लेकिन अन्य सुविधाएं देना, खेल के सुविधा देना, अच्छा प्रवेश देना, यह हमारी भी ड्यूटी है। तो इसलिए आज हमने इसी के निमित्त जो यहाँ पे ड्रेस बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, आगे भी अगर कोई खेल से संबंधित कोई आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी द्वारा बच्चों को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उनकी ओर से बच्चों को ट्रैक सूट एवं खेल सामग्री भेंट की गई। तो दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं घर। तो मुझे थोड़ा स्कूल से कहीं जाना था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पे। तो जो हमारे मुख्य अतिथि जी थे, विधायक जी थे श्री दलीप सिंह रावत जी, वो स्पेशली जो है कि बच्चों से मिलने आए हुए थे। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसके लिए बच्चों के लिए खेल सामग्री व सभी बच्चों के लिए ट्रैक सूट लाए हुए थे। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि स्कूल में मुझे इतना सम्मान मिला अपनी ही स्कूल में। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।